पाकिस्तान में कोरोना के बाद तेज मुस्बत केसेस की शरह 11.55% तक पहुंच गई। एक दिन में 6,808 नए केसेस सामने आए। कोरोना वायरस के बायस मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 58,943 टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 918 अफराद की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के बढ़ते हमलों पर नई पाबंदियां लग गईं। 10% से ज्यादा शरह वाले शहरों में इंडोर तकरीबात बंद। आउटडोर तकरीबात में वैक्सीन शुदा अफराद की तादाद 300 होगी। कारोबारी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। 12 साल तक की उम्र के बच्चों के स्कूल्स 50% हाजिरी के साथ खुले रहेंगे। इंडोर जिम, सिनेमा, मज़ार और पार्क्स में 50% अफराद की शराइत। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% अफराद को बैठने की इजाज़त। पाबंदियाँ 31 जनवरी तक नाफिजुल अमल रहेंगी। कोरोना फैलाव के खदशात के बायस पेशावर की निजी यूनिवर्सिटी बंद। इम्तिहानात मुअत्तल। हॉस्टल भी खाली करने की हिदायत। बारिश के बाद मैदानी इलाकों में धुंध का राज। मोटरवेज के कई सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। M2 इस्लामाबाद टोल प्लाजा से कोट मोमिन तक बंद। M2 ठोकर नियाज बेग से कालाशाह काकू तक बंद। M3 फैजपुर से दरखाना। M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम तक बंद। M5 भी मुल्तान से रहीम यार खान तक बंद। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। दिसंबर की बजाय जनवरी भी गया। कई शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। पंजाब के मुतादिद शहरों में बादलों की एंट्री। KP में भी आज बादल बरसेंगे। पहाड़ी इलाकों में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। दिलकश मौसम ने वादियों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। कराची में सुबह सवेरे हल्की धुंध छाने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत का फौजदारी मुकदमात का कानून बदलने का फैसला। SHO के लिए सब इंस्पेक्टर और ग्रेजुएशन की डिग्री लाजिम करार। 9 माह में मुकदमात का फैसला लाजिम, वरना हाई कोर्ट इंजबाती कार्रवाई करेगा। कत्ल, ज्यादती, दहशतगर्दी, गद्दारी और संगीन मुकदमात में प्ली बार्गेन नहीं हो सकेगी। मोबाइल फुटेज, तस्वीर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, मॉडर्न डिवाइसेस बतौर शहादत कबूल होंगी। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी। तरामीम आइंदा हफ्ते मंजूरी के लिए काबीना में पेश होगी, जिसके बाद तरामीम को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। सानेहा मरी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। कमिश्नर रावलपिंडी, AC मरी समेत 15 अफसरान मुअत्तल। ओहदों से हटाए जाने वाले अफसरान में DC रावलपिंडी, CPO और दीगर शामिल। लोग ठिठरते रहे और अफसरान व्हाट्सएप पर चलते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। अफसरान ने सूरत हाल को संजीदा ना लिया। कई अफसरान ने व्हाट्सएप मैसेजेस भी ताखिर से देखे। वज़ीर आला पंजाब कहते हैं, कौम से शफाफ इंक्वायरी का वादा किया था, जो पूरा कर दिया। मरी वाक़या गैर मामूली है। पसे पर्दा हक़ाइक़ का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद ही जामे रिपोर्ट मुरतब की गई। मानता हूँ मुश्किलात हैं, मगर आने वाले दिनों में बेहतरी आएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, आलमी चैलेंजेस के बावजूद रिकॉर्ड बरामदात, तरसीलात ज़र, रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा हुआ। ये नहीं हो सकता कि 22 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स दें। कोरोना की नई लहर आ रही है, मगर कारोबार बंद नहीं करेंगे। माजी में छोटी इंडस्ट्रीज पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। हम कारोबार में आसानियां पैदा कर रहे हैं। SMEs की राह में तमाम रुकावटों को दूर करेंगे। हेवनफील्ड रेफरेंस में नैब ने मरियम नवाज की बरियत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। बरियत और फैसले के खिलाफ अपीलों को खारिज करने और मरियम नवाज पर मिसाली जुर्माने लगाने की इस्तदा। मरियम नवाज की सजा पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्जाम भी मुस्तरद कर दिया। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया, बरियत की दरख्वास्त झूठ, हक़ाइक़ के मुनाफी, नाकाबिल समात और अदालत को धोखा देने के मुतरादिफ है। मरियम और नवाज शरीफ ने आज तक लंदन फ्लैट्स का जवाब नहीं दिया। वीडियो लीक वाले जज का भी केस से कोई ताल्लुक नहीं। नैब के पास सबूत, दलील और केस नहीं, इमरान खान की ढिठाई है। स्याह किरदारों के सफ़े काले करने से काम नहीं चलेगा। मरियम नवाज की पिटीशन का जवाब दें, सबूत लाएं, अदालत के सवाल तक का जवाब दें। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का नैब के जमा करदा बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं, अदालत में सबूत और जवाब देते हुए नैब को कोरोना हो जाता है। नैब न्यासी गठजोड़ कौम से अपने झूठ पर माफ़ी मांगे।
वजीर आजम ने हुकूमती तर्जुमानों का इजलास आज फिर बुला लिया। इजलास 2 बजे वजीर आजम हाउस में होगा। इजलास में मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। हुकूमती मौक़िफ़ से मुतल्लिक हिदायत दी जाएंगी। पीटीआई में एक और बगावत। नूर आलम खान के बाद सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा भी हुकूमती पॉलिसियों पर फट पड़े। कहते हैं मिनी बजट मंजूर नहीं, सिफारिशात सेनेट से मंजूर नहीं होनी चाहिए। तनकीद पर पार्टी के बड़े फिर नाराज, शो कॉज नोटिस भिजवा दिया। सेनेट कायमा कमेटी बराए तजारत से भी छुट्टी का इम्कान। उधर नूर आलम खान की सियासी गोलाबारी जारी। बोले वो हमें गुलाम समझते हैं, ये उनकी गलत फहमी है। 3 साल से मसाइल की निशानदेही कर रहा हूँ, अवाम के हकूक की बात करता रहूँगा। राना शमीम बयान हल्फी केस की समाअत आज होगी। राना शमीम ने अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान की बतौर प्रोसिक्यूटर तब्दीली की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। प्रोसिक्यूटर का पहले दिन से रवैया जारहाना है। वो केस के प्रोसिक्यूटर और अटॉर्नी जनरल भी हैं जो वफाकी हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए इन्हें तासुबाना रवैया नहीं रखना चाहिए। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा का चेयरमैन नैब को खत। फरूख नसीम, अनवर मंसूर, शहजाद अकबर और चेयरमैन FBI के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वफाकी वज़रा फरूख नसीम और बैरिस्टर शहजाद अकबर का सरीना ईसा को हत्क इज्जत का नोटिस भेजने का फैसला। मुश्तरका बयान में कहा कि सरीना ईसा और उनके पसे पर्दा अफराद एहतसाब से भागना चाहते हैं। सरीना ईसा और साथियों को बेबुनियाद इल्जामात और किरदार कुशी का सिलसिला बंद करना होगा। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। जनूबी अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2 और इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक खिलाड़ी शामिल। भारत और न्यूजीलैंड का कोई टीम में खिलाड़ी जगह न बना सका। सानेहा मरी की इंक्वायरी रिपोर्ट पर पंजाब हुकूमत का एक्शन। कमिश्नर रावलपिंडी, AC मरी समेत 15 अफसरान मुअत्तल। ओहदों से हटाए जाने वाले अफसरान में DC रावलपिंडी, CPO और दीगर शामिल। लोग ठिठुरते रहे और अफसरान WhatsApp पर चलते रहे। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफात। अफसरान ने सूरत हाल को संजीदा ना लिया। कई अफसरान ने WhatsApp मैसेजेस भी ताखिर से देखे। वज़ीर-ए-आला पंजाब कहते हैं कौम से शफाफ इंक्वायरी का वादा किया था, जो पूरा कर दिया। मरी वाक़या गैर मामूली है। पसे पर्दा हक़ाइक़ का तफसीली जायजा लिया गया, जिसके बाद ही जामे रिपोर्ट मुरतब की गई। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज। ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर के कप्तान मुकर्रर। विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी भी शामिल। जनूबी अफ्रीका के 3, ऑस्ट्रेलिया के 2 और इंग्लैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश का एक खिलाड़ी शामिल। भारत और न्यूजीलैंड का कोई टीम में खिलाड़ी जगह न बना सका।